हम्म। तो कल एक थोड़ी लंबी कॉल जो थी एक बच्चे के साथ में, उसके क्वेश्चंस थे अराउंड मैनिफेस्टेशन, कि मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, या हर कुछ सब कुछ प्री डेस्टिन्ड होता है। मेरा ये जो टैटू रिवर्स दिखेगा बिकॉज अभी ऑब्वियसली मैं सेल्फी कैमरा में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट इट्स मकतूब। तो हमारी बात हो रही थी कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, मकतूब मीन्स इट्स ऑल रिटन, तो फिर हम क्या सच में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं या नहीं, होता है या नहीं। और ये बहुत ऐसे सवाल हैं जो मैं बहुत टाइम से सुनती आ रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ों में मैंने खुद भी अपने टेस्ट किए सारी थ्योरीज। और जब मैं हर एक थ्योरी अपने लाइफ पे टेस्ट करती रही, तो कहीं ना कहीं मुझे वो जो फॉल्टी बिलीफ सिस्टम जिसे कहते हैं, मुझे वो समझ में आया। और कुछ फॉल्टी बिलीफ सिस्टम्स के बारे में मैंने मतलब कल जब बात की थी, तो सोचा आज ये मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो सबसे पहला जो मुझे फॉल्टी बिलीफ लगता है, वो ये है कि जब लोग कहते हैं कि आप पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते, मनी के नॉट बाय हैप्पीनेस। I don't agree with that. I believe that पैसे से आप हर तरह की खुशी खरीद सकते हो। आप अपने लिए टाइम खरीद सकते हो, आप अपने लिए डिज़ायर, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं आप वो खरीद सकते हो। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। तो खुशी आप खरीद सकते हो। लेकिन जो एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ है जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, वो है आपके मन की शांति। आप पैसा होना या ना होना, उसके बेसिस पे आप अगर अपनी पीस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपने मन की शांति खो रहे हो, तो वो पैसा आपके पास कभी टिकेगा ही नहीं। मेरे हिसाब से पैसा जो, जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं, या बहुत जेंटल एनर्जी होता है, वो तभी आपके पास टिकता है, तभी आपके पास रुकता है जब आपके आस पास आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ट्रैंक्विल हो, बहुत पीसफुल हो, बहुत आप अपने अंदर जो है आपके मन की शांति जिसे कहते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है या वर्कआउट करनी है। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैं हर किसी को ये पहले भी कहा है और मैं अभी भी यही बिलीव करती हूँ कि मेरी ऐसी कोई भी डिज़ायर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ज़िंदगी में जो मैंने एक्सपीरियंस करनी चाहिए और मैं नहीं कर पाई। वो कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरह से अम, बस वो मेरी ज़िंदगी में आती गई, और मैं उन्हें एक्सपीरियंस करती गई। तो वो मुझे लेके आता है जो मेरी सेकंड ऑब्जर्वेशन, जो बिलीफ सिस्टम जो मैं बोलूँ जहाँ पे मुझे फॉल्टी लगा, वो है कि ये आपने भी सुना होगा कि आई डोंट चेज़, आई अट्रैक्ट। मतलब मैं किसी चीज़ों के पीछे मैं भागती नहीं हूँ या भागता नहीं हूँ, और मैं सिर्फ चीज़ों को अपनी तरफ खींचता हूँ या खींचती हूँ। मेरे हिसाब से मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि आई डोंट चेज़, आई डोंट अट्रैक्ट, आई ओनली रिसीव। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करें
आप उसको रिसीव करने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि आपकी रेडीनेस टू रिसीव डिसाइड करता है कि वो चीज़ जो आपके पास आई है वो आपके पास रुकेगी या नहीं। बहुत बार मैंने लोगों को ये एक्सपीरियंस करते देखा है कि वो किसी चीज़ के लिए बहुत एकदम ऐसा दिलो जान से यू नो उस पे लगे हुए थे कि वो चीज़ उन्हें मिल जाए। कुछ भी हो सकता है वो, चाहे वो एक सिंपल सी चीज़ हो सकती है, वो एक फ़ोन हो सकता है, एक लैपटॉप हो सकता है, या वो कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसे वो बहुत दिलो जान से चाहते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में आए। लेकिन जब वो चीज़ उन्हें मिल जाती है, उसके बाद वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाते, उस रिश्ते को संभाल नहीं पाते, और वो जब चली जाती है तो तब उन्हें लगता है कि अरे ये क्या हुआ, ये तो किसी की नज़र लग गई। वो नज़र नहीं है, वो आपका रेडीनेस डिसाइड करता है। आप कितना रेडी हैं उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस चीज़ को अलाउ करने के लिए अपनी ज़िंदगी में। आपके पास आज 1 करोड़ आ गया कहीं से, और अगर आप रेडी ही नहीं हैं उसे रिसीव करने के लिए, या आपको ये पता ही नहीं है कि आपको उसके साथ करना क्या है, तो वो आके भी चला जाएगा, वो टिकेगा नहीं। तो ये जो सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से शिफ्ट हमें करना है, वो हमें करना है, आई एम हियर टू रिसीव, आई एम हियर टू एक्सपीरियंस, आई एम हियर टू बिलीव, आई एम हियर टू एक्सप्रेस, आई एम हियर टू एक्सचेंज। और जो थर्ड जो सुपर सेक्रेड बिलीफ सिस्टम जो मेरे हिसाब से थोड़ा फॉल्टी है, ये है कि आपको चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए। यू नो दैट चैरिटी इज़ what keeps your karmic balance. I don't agree with that because there is nothing called charity. मतलब आप जैसे ही आप बोलते हैं कि आप चैरिटी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को ऊंचे पायदान पे या किसी ऊंची पेडेस्टल पे रख रहे हैं, और आप किसी और को अपने से नीचा देख रहे हैं। तो ये जो ऊंच नीच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे नहीं समझ में आता। मुझे एक्सचेंज समझ में आता है, मुझे फ़्लो समझ में आता है। तो मेरे लिए जो पैसा है वो एक एनर्जी एक्सचेंज है, वो एक फ़्लो है जो कांस्टेंट मोशन में रहना चाहिए। वो उसे आप जितना कंट्रोल करके रखेंगे, आप उसे जितना कंजूस नहीं बोलूँगी मैं, वो एक और कॉन्वर्सेशन है कि कंजूसी क्या होती है और समझदारी क्या होती है। तो आप उसे जितना ये सोच के रखेंगे कि मैं मेरे लिए अपने सेल्फिश रीजंस के लिए अपने पास उसको होल्ड बैक करके रखेंगे, वो उतना आपसे दूर जाएगा। तो मेरे लिए ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन जिन प्रिंसिपल्स हैं जिन पे मैं जीती आई हूँ, कि मुझे किसी चीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ कैसे कैसे मेरी जो विशेस हैं वो एकदम ग्रांट हो जाती हैं। 2-3 दिन पहले मुझे खीर खाने का बहुत मन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे मैं खीर बनाती हूँ। फिर सोचा कि अकेले हूँ तो एक इंसान के लिए इतनी मेहनत, वो खीर बनाओ, और फिर क्योंकि फ्रिज नहीं है तो वो ख़राब हो जाएगी, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी कि ठीक है। फिर सोचा कि ठीक है भाई, पास में ही रहता है तो मैं उसको भी
एक बारी कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ कि वो किस टाइमिंग पे रहेगा, ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था कि चलो ठीक है, कोई ऐसा दिन जिस दिन हम दोनों होंगे घर पे, मैं उस दिन खीर बनाऊँगी। और बस ये थॉट्स में मैं रह गई। और उसके अगले दिन जो मेरी दीदी हैं नीचे, जो जिनसे मैं अपना मेरा डेली टिफ़िन सर्विस है, तो वो मेरा खाना लेके आई लंच टाइम में। और जब वो मेरा खाना लेके आई, उसमें इस बार एक एक्स्ट्रा पैकेट था और उस पैकेट में खीर थी। और उस वक्त मेरे पास इतने इमोशंस थे कि मैं बस खीर खा रही थी और बस आंसू बह रहे थे। और बस ऐसी इतना इतना ग्रेटफुल जो एक्सपीरियंस होता है वो हर एक दाने में, वो जो टेस्ट था, वो जो ग्रेटफुलनेस थी, और वो वैसे ही जैसे मुझे पसंद है। खीर एकदम मुझे जैसे उसमें छुआरे बहुत पसंद हैं, मखाने बहुत पसंद हैं, किशमिश नहीं, थोड़े से काजू पसंद हैं और थोड़े से बादाम। तो वो एक जो परफेक्ट जो नट्स का और जो उसका मिक्सचर होता है और जो उसका टेक्सचर होता है, वो इतनी अमेजिंग थी कि मुझे लगा मुझे अब और तो कुछ कभी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कभी बस मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ कि हाँ, आज ये खाने का मन है, या ये पहनने का मन है, या ये एक्सपीरियंस करने का मन है, बस उतना। और वो चीज़ें अपने आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह मेरे पास पहुंच जाती हैं। फ्री कुछ नहीं होता है मेरे लिए ज़िंदगी में। मेरे लिए हमेशा एक्सचेंज होता है कि कुछ चीज़ मेरे पास आई है तो मुझे भी पता है कि कुछ आगे किसी और को कुछ कैरी फॉरवर्ड करना है बेसिकली। तो वो एक बैलेंस मैं बना के रखती हूँ। बट हाँ, मैनिफेस्टेशन को लेके अगर हम ये 3 छोटी जो शिफ्ट्स हैं, एक बार उनको ज़रा समझ लेंगे तो हमें हर चीज़ को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी बहुत थोड़ी और लंबी जर्नी है इन सब चीज़ों के रूट्स तक पहुंचने की। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं धीरे 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 वो एक एक लेयर खोलती जाऊँ। बट अभी के लिए इतना ही। I'll see you in the next one. Take care.